आपको अभी क्या लगता है हेमंत सोरेन जी अपने पिताजी के राह पर चल पाएंगे, सेम उन्हीं के जैसा? और जब इतना बड़ा आंदोलनकारी का बेटा के हाथ में झारखंड है तो सुरक्षित है। उम्मीद है पूरा ना? पूरा एकदम पक्का। तो आप भारत रत्न का उनका मांग करते हैं कि उनको नवाजा जाए? एकदम, एक एक झारखंडी को मांगना चाहिए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच अब तक। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए ऐनुल हक अंसारी साहब, जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं और साथ में रांची जिला कार्यकारी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। रांची जिला के पूर्व जिला परिषद भी रह चुके हैं। अभी फिलहाल में पंचायत समिति के पद पर हैं। और सुरेश बैठा का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, जो कांके विधानसभा के विधायक हैं, युवा नेता हैं। इस बार 35 सालों के बाद उनका नियुक्ति हुआ है। जनता के बीच वो हमेशा बने रहते हैं और इनका चेहरा आप लोगों ने हमेशा उनके साथ ही देखे होंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बात करने। देखिए, बहुत दुखद बात है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद माननीय दिसम गुरु जी का देहांत हो गया। ये पूरे झारखंड के लिए बहुत दुखद बात है, साथ ही साथ उनके परिवार के लिए भी। मैं कहना चाहूँगा कि दिसम गुरु जी भले नेमरा से महाजनों के खिलाफ आंदोलन छेड़े थे, दबे कुचे लोगों के लिए आवाज बने थे, लेकिन वहां से निकलकर पूरे झारखंड में आंदोलन किए और आंदोलन करते हुए उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक का सफर तय किया। तब तक लोगों को लगा था, आज जैसे लोग कहते हैं ना, ये आदिवासियों के मसीहा थे। निश्चित रूप से आदिवासी शोषण के खिलाफ उनका लड़ाई शुरू हुआ, लेकिन अंत तक वो पूरे झारखंड वासियों के लिए लड़ाई लड़े। क्योंकि आपने देखा होगा कि सदन में किस तरह से वो आवाज उठाते थे झारखंडियों के लिए और पूरे देश के लिए। बार बार ये कहते थे कि ये देश कहाँ जा रहा है। सही मायने में वो एक जमाना था जो लोग कहते थे कि गुरुजी, हेमंत सोरेन के पिताजी दिसम गुरुजी, जो हम लोगों के ये कहा जा सकता है कि वो झारखंड के लिए आंधी थे और झारखंडियों के लिए गांधी थे। निश्चित रूप से उन्होंने ये भूमिका निभाया है। और आज के दिन पूरे जितने भी दल है झारखंड में, जो आज झारखंड की बात कर रहे हैं, ये अधिकार अगर कोई दिया है बोलने का अधिकार, तो दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने दिया है। क्योंकि वो व्यक्ति अपने जवानी में जंगल झाड़ पहाड़ में अपना जिंदगी को गुजार कर पूरे झारखंड का आंदोलन को जिंदा रखे। और निश्चित रूप से दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को जब तक दुनिया रहेगा उनको याद किया जाएगा, जैसा उनका भूमिका झारखंड के लिए रहा है। अच्छा, आप लोग उनका जब इलाज चल रहा था गंगाराम अस्पताल में, आप लोग कांग्रेस पार्टी से यहाँ के जो लोकल विधायक हैं उनके साथ आप गए थे या फिर अकेले गए थे? नहीं, मैं वहां तक तो नहीं गया, लेकिन हर स्थिति से अवगत हो रहे थे और बहुत दुख हो रहा था। और कि आज हमारा झारखंड का मसीहा, झारखंड के आवाज, झारखंड का गांधी आज बिस्तर मर्ग में है। लेकिन अंत तक एक बात बहुत साफ है कि जिस तरह से झारखंड के लिए, झारखंड के जनता के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, आखिरी सांस जब उनका हॉस्पिटल में चल रहा था, तो उनके लिए भी बेहतर बात है और खुशी की बात है। और मैं समझता हूं कि उस परिवार के लिए भी, कि जिस झारखंड के लिए उन्होंने अपने जिंदगी को आंदोलन में लगाकर, जंगल झाड़ पहाड़ में गुजार कर झारखंड को अलग किए, जब उसका आखिरी सांस चल रहा था, उस समय निश्चित रूप से उनका आत्मा को शांति मिलेगा। क्योंकि जब झारखंड का बागडोर उनके पुत्र के हाथ में था, ये बहुत बड़ी बात है। शायद बिरला ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति ने जिस राज्य को लड़के अलग किया हो, आखिरी सांस में उसके बेटे के हाथ में कमान हो, ये बड़ा खुशनसीबी है झारखंड वासियों के लिए। और क्योंकि
आज का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा इंसान है और एक आंदोलनकारी का बेटा कभी बिकाऊ नहीं हो सकता है। और जिस तरह से पूरे झारखंड वासियों के लिए गुरुजी ने सोचा था, हम समझते हैं कि उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि आज जब वो दुनिया से चले गए तो उनके हाथ में कमान था, तो पूरे झारखंड के लिए और पूरे झारखंडियों के लिए हेमंत सोरेन जी पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और उम्मीद होना भी चाहिए, क्योंकि आंदोलन के कोख से निकला हुआ बच्चा कभी बेईमानी नहीं कर सकता है। शिबू सोरेन के बारे में बताइए। बिहार से झारखंड अलग होने में उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि नेवरा के जंगल से सेठ साहूकारों के खिलाफ आदिवासी शोषण के सपोर्ट में वहां से वो निकले और वहां से निकलते हुए उन्होंने झारखंड आंदोलन को तेज किया। और आप जानते हैं कि अनगिनत बार झारखंड को पूरे जाम करके रखा, कभी कोयला, कभी ट्रेन, कभी हवाई जहाज, पूरे झारखंड को जाम करके रखते थे। और यही एक वजह था कि बहुत से लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया। मेरे जानकारी के हिसाब से कांग्रेस के नेता स्वर्गीय ज्ञान रंजन जब झारखंड आंदोलन गति पे था, उस समय उन्होंने, मुझे याद है कि एक मुट्ठी चावल, एक व्यक्ति और 1 रुपया पूरे झारखंड के लोगों से आह्वान किए थे। ये आह्वान उनका भी हम समझते हैं कि शिबू सोरेन जी के क्रेडिट जाता है और एक एक घरों तक ये बात पहुंच गया, झारखंड लड़ाई। और ये लोग भी मदद सपोर्ट करते थे बहुत जबरदस्त। मुझे जानकारी भी है कि ज्ञान रंजन के बाद यहाँ पे रांची से सांसद सुबोधकांत साहब बने, या उससे पहले भी ये सांसद थे, गृह मंत्री भी बने थे माननीय सुबोधकांत साहब। उसमें कई बार झारखंड के वरिष्ठ नेताओं को बुलाकर झारखंड का आंदोलन को गति देने में इनका भी बड़ा भूमिका रहा है। लेकिन अंततः ये है कि इस आंदोलन में मदद करने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन अगुवा तो माननीय गुरुजी ही थे। आपको अभी क्या लगता है, हेमंत सोरेन जी अपने पिताजी के राह पर चल पाएंगे, सेम उन्हीं के जैसा? देखिए, बाप तो बाप होता है। जो उनका कद था, बहुत ऊंचा कद था। लोग झारखंड की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि पूरे देश के नेता थे। और मैं मांग भी करता हूं कि ऐसे नेता को भारत रत्न का पुरस्कार से नवाजा भी जा सकता है। निश्चित रूप से भारत रत्न इनको मिलना चाहिए, मैं मांग करता हूं। रही बात उनके पुत्र का, एक बात जान लीजिए कि जो बाप पूरी ईमानदारी लगन के साथ झारखंड वासियों के लिए लड़ते लड़ते आखिरी दम तक लड़ाई लड़े, झारखंड अलग किए, मुख्यमंत्री भी बने, अंत में राज्यसभा सांसद भी रहे। और जब इतना बड़ा आंदोलनकारी का बेटा के हाथ में झारखंड है तो सुरक्षित है। उम्मीद है पूरा ना? पूरा एकदम पक्का। तो आप भारत रत्न का उनका मांग करते हैं कि उनको नवाजा जाए? एकदम, एक एक झारखंडी को मांगना चाहिए। बस कि अगर हमें बहुत इसका आंदोलन का रूप भी तैयार करके कि हमारा झारखंड का गुरुजी को निश्चित रूप से भारत रत्न मिलना चाहिए, ये मैं तो मांग करूंगा। गुरुजी के गुजर जाने से पार्टी में वैसा कुछ कमी महसूस हो रहा है गठबंधन सरकार में झारखंड के? देखिए, मैंने आपको कहा कि गुरुजी जिस तरह से इस राज्य के लिए लड़े, अंतिम सांस जब उनकी हॉस्पिटल में चल रहा था, तब उनको भी कहीं न कहीं निश्चित रूप से संतुष्टि मिला होगा कि मैं एक ऐसे हाथ में इस राज्य का कमान सौंपा हूं जो मेरा बेटा है। और एक ईमानदार बाप का बेटा कभी बेईमान नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से ये आदमी बेहतर तरीके से चलाएंगे। और रही बात हेमंत जी, माननीय मुख्यमंत्री, अब वो बहुत हाई लेवल का पॉलिटिशियन बन चुके हैं और सारे लोग इनको सहयोग करेंगे। पार्टी में इस तरह का कोई, हालांकि वो जिम्मेदार पार्टी है, लेकिन मैं एक आदमी हूं जो मुझे दिखता है, लगता है कि
निश्चित रूप से पार्टी और इनके नेतृत्व में ही ठीक रहेगा। निश्चित रूप से झारखंड के जिस्म गुरु शिबू सोरेन जी एक परिवार का व्यक्ति नहीं थे, पूरे झारखंड के एक एक जनों का गार्जियन थे, गुरुजी थे, परिवार के थे। तो पूरे झारखंडियों के दिलो दिमाग में गम है, हमें भी बहुत गम है कि ऐसा व्यक्ति आज हमारे बीच से चले गए। लेकिन तब एक जगह थोड़ा सा आके अच्छा लगता है कि जिस राज्य के लिए उन्होंने लड़ाई लड़े, अंततः उनके बेटे में के हाथ में राज्य रहा। ये एक सुखद चीजें हैं। बाकी जहां तक गम की बात है तो निश्चित रूप से पूरे झारखंडियों को और उनके परिवार को बेहद गम है। और इस लेकिन निश्चित रूप से काफी दुखद बात है और पूरे झारखंड वासियों के साथ साथ उनके परिवार वालों को काफी दुख पहुंचा है उनके निधन से। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इस दुख की घड़ी में ऊपर वाले इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे और सब्र से सब लोग आगे बढ़े। निश्चित रूप से झारखंड वासियों के लिए बेहतर होगा। हमारे साथ कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद। तो यही हम बात की ऐनुल हक अंसारी जी से, जो शिबू सोरेन जी के बारे में पूरी बातें बताएं, उनके पूर्व में जीवन शैली के बारे में और उनके गुजर जाने से पार्टी में क्या हुआ, क्या महसूस हो रहा है, अभी फीलिंग क्या हो रहा है, उनके बारे में हमने इनसे जाने। तो चलिए ये सारा वीडियो दिखाएं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।